हाय एवरीवन, मैं हूं शमसुद्दीन। ऑटोकैड ट्यूटोरियल सीरीज के इस सेशन में हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट वन इज़ कंस्ट्रक्शन लाइन एंड सेकंड इज़ रे। सबसे पहले हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन से। कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए शुरू करने से पहले हम देखते हैं कितने तरह से हम कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन के कमांड को हम कितने तरह से एक्टिवेट कर सकते हैं, सबसे पहले हम वो देखेंगे। कंस्ट्रक्शन लाइन का एलियास XL होता है, तो आप अगर कमांड मैनेजर में जाएंगे, वहाँ पर XL टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका कमांड यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा। आइदर आप ड्रॉ पैनल को जब आप एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पर आपको ये ड्रॉप मेन्यू का बटन दिख रहा होगा ड्रॉप डाउन का, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो ड्रॉ पैनल है वो एक्सपेंड हो जाता है। जैसे आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर आपको ये हमें मिलेगा कंस्ट्रक्शन लाइन का ऑप्शन। अभी जैसे ही हम यहाँ पर हम काम करने लगते हैं, मीन्स अपना जो कर्सर है उसको वर्क स्पेस में लाते हैं, ये हमारा फिर से वो हाइड हो जाता है जो हमारा ड्रॉ पैनल है। इसको एक्सपेंड आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको पिन भी कर सकते हैं। जब आप इसे पिन कर देंगे तो यह जब तक आप इसको अनपिन नहीं करते हैं इस सीट के लिए, यह एक्सपेंड ही आपको शो करेगा। तो मैं यहाँ पर इसको पिन कर दे रहा हूँ तो एक्सपेंड फॉर्म में ही रहेगा। अगर आप अभी इस पर आप कुछ भी करते हैं तो वो हाइड नहीं होगा। ये तो आपका सेकंड मेथड था जहाँ से आप कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिवेट कर सकते थे, कंस्ट्रक्शन लाइन के कमांड को एक्टिवेट कर सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं मेन्यू बार से। यहाँ पर हम ड्रॉ बार में जाएंगे, यहाँ पर जो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लाइन का ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कमांड को सेलेक्ट कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को। और चलिए फिर हम अभी देखते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं, कैसे हम लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन बेसिकली इनफाइनाइट लेंथ की एक लाइन होती है जो कि रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है ऑटोकैड में। तो चलिए हम कमांड मैनेजर में मैं जाता हूँ। मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का एलियास टाइप करूँगा। कंस्ट्रक्शन लाइन का एलियास XL है, XL मैंने टाइप किया, मैं इंटर की प्रेस करता हूँ तो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड एक्टिवेट हो जाता है। अभी वो हमारा कमांड मैनेजर क्या बोल रहा है, स्पेसिफाई अ पॉइंट, मीन्स आपको एक पॉइंट स्पेसिफाई करना है अपने शीट पे। तो चलिए मैं एक पॉइंट यहाँ पर स्पेसिफाई करता हूँ। जैसे ही मैं स्पेसिफाई करूँगा और अपने माउस को थोड़ा सा मूव करूँगा तो ये हमारा लाइन ड्रॉ हो गया है। आपको भी दिख रहा होगा दो ही डायरेक्शन में लाइन ड्रॉ हो रहा है। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए या फिर वर्टिकल लाइन चाहिए तो आपको ऑर्थो, अगर आपका ऑर्थो ऑन होगा तो आपको वर्टिकल लाइन मिलेगी या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, अभी मेरा ऑर्थो ऑन है तो मैं इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूँ। अगर आपको इसके अलावा भी अगर आपको डिफरेंट एंगल पे अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है तो आपको ऑर्थो ऑफ करना होगा। ऑर्थो ऑफ करने के लिए आप F8 प्रेस करेंगे। जैसे ही आप F8 प्रेस करेंगे आपका ऑर्थो ऑफ हो जाएगा। अभी आप देखेंगे तो आप मल्टीपल एंगल्स में किसी भी एंगल पे आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। एक बार हमारा जब कंस्ट्रक्शन लाइन का कमांड एक्टिवेट होता है तो मीन्स एक बार अगर आप एक्टिवेट करेंगे तो उसके बाद हम मल्टीपल लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं जब तक कि आप कमांड से बाहर नहीं आते हैं। कमांड से आपको अगर बाहर आना है तो इसके लिए आप एस्केप की प्रेस करेंगे तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम फ्री हैंड कंस्ट्रक्शन लाइन प्लॉट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। अगर आपको वर्टिकल भी चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी चाहिए तो आपको ऑर्थो ऑन करना होगा। अगर आपको डिफरेंट एंगल पे अगर आपको लाइन को ड्रॉ करना है तो आप ऑर्थो ऑफ करके कर सकते हैं। मैं इसको डिलीट करता हूँ। और अभी हम देखेंगे कंस्ट्रक्शन लाइन के जो दूसरे ऑप्शंस हैं, सब ऑप्शंस हैं, उसको भी हम 1 बाय 1 करके देखेंगे। लास्ट टाइम मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिवेट किया था कमांड को एलियास के थ्रू। इस बार मैं ड्रॉ पैनल से लेता हूँ। यहाँ पर मेरा कंस्ट्रक्शन लाइन का ऑप्शन है, इसे मैं सेलेक्ट करूँगा। अभी ये हमारा जो कमांड था एक्टिवेट हो चुका है। अभी वो बोल रहा है स्पेसिफाई अ पॉइंट।
उसके पहले हम देखेंगे यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं अंडर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट में, ये ऑप्शन आ रहा है। 5 ऑप्शंस हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट। सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट करेंगे, या आप हॉरिजॉन्टल यहाँ से भी क्लिक करके भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप यहाँ पर H टाइप करेंगे और इंटर की प्रेस करेंगे तो अभी आप देखेंगे जितने भी आप लाइन प्लॉट करेंगे वो हॉरिजॉन्टल में आएंगे। आप मीन्स कोई भी अगर आप लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल में आएगी। और कंस्ट्रक्शन लाइन जैसा कि मैंने आपको बताया ये इनफाइनाइट तक चली गई है, मीन्स इनफाइनाइट लाइन है। अगर मैं इसको आपको दिखाता हूँ ना जूम इन करके, तो ये मीन्स इनफाइनाइट तक ये चली गई है। तो जो कंस्ट्रक्शन लाइन होता है वो हमारा इनफाइनाइट तक जाता है, इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है ये। फिर हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। इस बार मैं यहाँ से कमांड को एक्टिवेट करता हूँ ड्रॉ बार से। यहाँ पे जाऊँगा, कंस्ट्रक्शन लाइन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद मैं हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो वर्टिकल का है। लास्ट टाइम मैंने H इंटर करके इसको एक्टिवेट किया था, इस बार मैं इस पर क्लिक करके एक्टिवेट करता हूँ वर्टिकल वाले ऑप्शन को। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। अभी आप जितने भी आप लाइन प्लॉट ड्रॉ करेंगे वो सारे वर्टिकल में होंगे। इस तरह से आप कितने भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एक बार आप कमांड को एक्टिवेट करते हैं तो आप कितनी भी बार लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, जब तक कि आप कमांड से बाहर नहीं आते हैं। कमांड से बाहर आने के लिए आपको एस्केप की प्रेस करना होगा, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे तो भी आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरह से हमने 2 ऑप्शंस देख लिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। अभी मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। फिर हम ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। हमारा तीसरा ऑप्शन है एंगल का। इस बार मैं दोबारा से ड्रॉ पैनल से कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर उसके बाद आ गया हमारा जो तीसरा ऑप्शन है वो है एंगल का। मीन्स आपको अगर इन कंस्ट्रक्शन लाइन को एंगल पे, किसी एंगल पे, एक पर्टिकुलर एंगल पे प्लॉट करनी है तो आप कैसे करेंगे। यहाँ पर मैं ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ एंगल के। फिर हमारा कमांड मैनेजर क्या कह रहा है, इंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन। मीन्स आपको एंगल यहाँ पर इंटर करना है। तो मान लिया अगर मुझे 45 डिग्री की लाइन बनानी है, 40 जो हमारी डिग्री लाइन हो वो 45 डिग्री पर टिल्ट हो, तो हम क्या करेंगे, 45 में टाइप करता हूँ कमांड मैनेजर में, इंटर प्रेस करूँगा। अभी आप देखेंगे ये 45 एंगल पे जितनी भी लाइन में प्लॉट ड्रॉ कर रहा हूँ ये 45 पे टिल्ट होती हुई हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है इस तरह से। अगर आपको किसी और भी एंगल पे अगर आपको ड्रॉ करना है तो उसके लिए भी आप सेम चीज़ करेंगे। कमांड को रिपीट करने के लिए हमें पता है, हम स्पेस की प्रेस करेंगे तो हमारा कमांड रिपीट हो जाएगा। यहाँ पर हमारा एंगल का ऑप्शन आता है। इस बार मैं ए टाइप करता हूँ तब भी हमारा ये एंगल वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद मैं थीटा देता हूँ। इस बार मैं थीटा कितना दूँगा मैं, चलिए मैं 25 डिग्री का देता हूँ, या फिर चलिए मैं 135 देता हूँ, 135। तो अभी आप देखेंगे 135 एंगल पे ये हमारा लाइन, जितनी भी लाइन में प्लॉट करूँगा वो 135 के एंगल पे ये प्लॉट होगी। $135 ये प्लस एक्स एक्सिस से एंगल जो मेज़र करता है वो 135 का है। मीन्स अगर आप इधर से मेज़र करेंगे तो वो 180 माइनस 135 का एंगल आपको मिलेगा, मीन्स 45 डिग्री का एंगल मिलेगा। क्योंकि ऑटोकैड में बाय डिफ़ॉल्ट वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल को मेज़र करता है, इसलिए मैं अभी ये 135 का एंगल वो प्लस एक्स एक्सिस से ही मेज़र करेगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज में। तो इस तरह से हमने तीसरा ऑप्शन देखा। अभी हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे चलेंगे। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। फिर इस बार अगर मुझे फिर से कमांड को एक्टिवेट करना है, मैं ड्रॉ बार से एक्टिवेट करता हूँ कंस्ट्रक्शन लाइन।
अगला जो ऑप्शन आता है हमारा बाइसेक्ट का आता है। बाइसेक्ट मीन्स अगर आपने पहले से ही किसी एंगल को अगर आपको बाइसेक्ट करना है तो उसके लिए ये वाला हम यूज़ करते हैं। लेकिन बाइसेक्ट करने के लिए पहले मुझे एंगल चाहिए होगा। मान लिया मैं ऐसे ही बना लेता हूँ पहले ही फ्री हैंड, मीन्स एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ। अभी हम देखेंगे इसको बाइसेक्ट करके हम कैसे इसको बाइसेक्ट का ऑप्शन जो हमारा एंगल बनना है 90 डिग्री का, क्योंकि आपको पता ही अगर एक हॉरिजॉन्टल लाइन है एक वर्टिकल लाइन है तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मीन्स 90 डिग्री आपको यहाँ पर भी मिलेगा, 90 डिग्री उसके अपोजिट साइड इधर भी और इधर भी, और टोटल हमें पता ही है 360 डिग्री का एंगल होता है। तो अगर मुझे इस एंगल को बाइसेक्ट करना है तो मैं कैसे करूँगा? फिर से मैं कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। अभी लास्ट टाइम मैंने कमांड को एक्टिवेट किया था ड्रॉ बार से, मैं उसको रिपीट भी कर सकता हूँ। रिपीट करने के लिए मुझे स्पेस की प्रेस करना होगा। मैंने स्पेस की प्रेस किया। यहाँ पर हमारा ऑप्शन आ रहा है बाइसेक्ट का। मैं बाइसेक्ट का ऑप्शन चूज़ करता हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमें क्या बोल रहा है? स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट। स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट मीन्स जो आपका ये एंगल मिल रहा है, इस पर जहाँ पर दोनों लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे उसका वर्टेक्स बोलते हैं। तो ये हमारी दो लाइन है, ये यहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये उसका वर्टेक्स है। मैं वर्टेक्स सेलेक्ट करता हूँ। फिर दूसरा हमारा आगे क्या बोलता है नेक्स्ट स्टेप में? स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट। आप इसे भी दे सकते हैं। आपका एंगल यहीं से स्टार्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से, आप इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? स्पेसिफाई एंगल इन पॉइंट। यहाँ पर हमारा एंगल स्टार्ट हो रहा है और हमारा इंड कहाँ पर हो रहा है? यहाँ पर इंड हो रहा है, मीन्स 0 to 90 डिग्री। तो मैं सेकंड पॉइंट इसको सेलेक्ट करता हूँ और मैं इंटर प्रेस करता हूँ। अभी आप देखेंगे ये जो हमारा 90 डिग्री था वो बाइसेक्ट हो चुका है। जो हमारा 90 डिग्री था वो बाइसेक्ट हो चुका है, मीन्स 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर, 45 डिग्री का एंगल उसके बगल में। आप अगर चाहें इसको भी आप बाइसेक्ट कर सकते हैं। अगर फर्दर आपको इस वाले एंगल को भी बाइसेक्ट करना है तो आप इसे भी बाइसेक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा से क्या करता हूँ, कमांड को एक्टिवेट करता हूँ। इस बार मैं ड्रॉ पैनल से एक्टिवेट करता हूँ। यहाँ पर हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का, यहाँ से मैं जाऊँगा। सबसे पहले हमें पता ही है क्या हमें डिफ़ाइन करना होता है, उसका पहले हमें सेलेक्ट करना होगा हमें कौन सा ऑप्शन लेना है। मुझे बाइसेक्ट वाला ऑप्शन यूज़ करना है, अप्लाई करना है, ये वाला ऑप्शन मैं लेता हूँ। उसके बाद स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट मैं सेलेक्ट करता हूँ। फिर आएगा स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट। आपका एंगल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला इस लाइन से, इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। फिर इंड पॉइंट, स्पेसिफाई एंगल इंड पॉइंट, ये आपका इंड पॉइंट है इस वाले लाइन को अगर हम बाइसेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में स्केप की प्रेस करेंगे तब भी हमारा प्लॉट हो जाता है, या फिर आप इंटर की भी प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एंगल को बाइसेक्ट कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे अपना नेक्स्ट ऑप्शन, एक लास्ट ऑप्शन है। मैं कमांड को एक्टिवेट करता हूँ, रिपीट करता हूँ बाय प्रेसिंग स्पेस की। हमारा लास्ट ऑप्शन है ऑफसेट का। ऑफसेट क्या होता है? मीन्स अगर आपके पास कोई लाइन है, अगर आपको उसे मीन्स सेम ही लाइन को 10 mm की डिस्टेंस पे आपको दोबारा से वही लाइन प्लॉट करना है तो आप मीन्स मैनुअली भी प्लॉट कर सकते हैं। लेकिन आप जो पहले से आपने लाइन प्लॉट कर लिया है उसको ही आप 10 mm का अगर ऑफसेट करेंगे तो सेम लाइन आपको 10 mm के बाद भी मिलेगी। मीन्स जैसे अगर मैं ऑफसेट का ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ, अभी वो पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। मैं मान लिया मैं 15 mm का ऑफसेट डिस्टेंस देता हूँ, 15 mm। अभी वो बोलेगा सेलेक्ट अ लाइन ऑब्जेक्ट। मान लिया अगर मुझे इस लाइन का ऑफसेट लेना है, इस लाइन को मुझे ऑफसेट करना है तो मैं इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा। अगर मैं ऊपर अपने माउस को मूव करता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये
15 mm के ऊपर एक हमारी लाइन प्लॉट हो जाती है। अगर मैं इसका ऑफसेट अगर मुझे नीचे चाहिए तो मैं ये वाला लाइन सेलेक्ट करूँगा और मैं नीचे की तरफ क्लिक करूँगा तो हमारा नीचे 10 mm का ऑफसेट मिल जाएगा। आप किसी भी मीन्स अगर आपका कमांड एक बार एक्टिवेट हो गया है तो आप मीन्स कितने भी ऑब्जेक्ट को आप ऑफसेट कर सकते हैं विथ सेम डिस्टेंस आपका सेम ही रहेगा जो आप एक बार आपने दे दिया। अगर आपको डिस्टेंस को अगर आपको चेंज करना है तो आपको दोबारा से ऑफसेट डिस्टेंस को उसमें मेंशन करना होगा। अगर मुझे इस लाइन को 10 mm 15 mm के ऊपर अगर ऊपर की तरफ अगर आपको ऑफसेट करना है तो आप लाइन को सेलेक्ट करिए, इधर क्लिक करेंगे तो 15 mm आपका ऑफसेट ऊपर मिलेगा। अगर इसे फिर नीचे करेंगे तो नीचे मिलेगा। अगर आपको इस लाइन को दोबारा से 15 mm का ऑफसेट करना है तो यहीं से आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ऑफसेट डिस्टेंस चेंज करनी है तो इसके लिए फिर से हम कमांड को एक्टिवेट करते हैं। कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफसेट का मैं जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करता हूँ। पिछली बार मैंने 15 दिया था, इस बार मैं देता हूँ 40 का ऑफसेट डिस्टेंस देता हूँ। अभी आप जो भी लाइन सेलेक्ट करेंगे वो 40 mm पे वो ऑफसेट हो जाएगी। मीन्स मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, मैं इस साइड में क्लिक करता हूँ तो इसका ऑफसेट इस साइड में मिलेगा। अगर मैं सेम लाइन को अगर मुझे सेकंड डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में करना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ऑफसेट कर सकते हैं। मीन्स आप किसी भी लाइन का ऑफसेट दोनों डायरेक्शन में आप ले सकते हैं। मीन्स जो भी अगर ये वाली लाइन में ले रहा हूँ तो इसके इस डायरेक्शन में भी और इसके नीचे वाले डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आप ऑफसेट ले सकते हैं। तो इस तरह से हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन यहाँ पर एंड होता है। हमने कंस्ट्रक्शन 1 by 1 करके हमने कंस्ट्रक्शन लाइन के जितने भी ऑप्शन थे सारे देख लिए हैं। फर्दर हम मूव करते हैं, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो फिर फर्दर हम मूव करेंगे। अब हमारा जो आज का सेकेंड टॉपिक है रे का एलियास होता है RAY। मीन्स आपको पता ही है, आप कमांड मैनेजर में जाएंगे, RAY टाइप करेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे तो आपका रे कमांड एक्टिवेट हो जाएगा। इधर आप ड्रॉ पैनल से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जो हमारा कंस्ट्रक्शन लाइन का था ऑप्शन, उसके बगल में ही हमारा रे का ऑप्शन भी आता है, आप यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स रे क्या होता है, जो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है वो कंटिन्यू करता है इन्फिनिटी तक, तो हमारा रे, हम उसे रे बोलते हैं। या फिर हम ड्रॉ बार से भी यहाँ से भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं रे को। चलिए सबसे पहले मैं रे को एक्टिवेट करता हूँ। रे को एक्टिवेट करने के लिए मैं कमांड मैनेजर में जाता हूँ। RAY जो कि रे का एलियास है, मैं टाइप किया मैंने, मैं इंटर की प्रेस करता हूँ। अभी वो बोल रहा है स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट। आप स्टार्ट पॉइंट अपने वर्कशीट पे कोई भी दे सकते हैं, मैं यहाँ भी दे सकता हूँ, मैं इस जो ओरिजिन है यहाँ भी दे सकता हूँ। चलिए मैं इस बार ओरिजिन को सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं स्टार्ट पॉइंट देता हूँ। फिर उसके बाद मैं अपने माउस को मूव करता हूँ। मीन्स ये जो कमांड है वो भी अगर आप एक बार एक्टिवेट करते हैं तो आप मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल रे प्लॉट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपको वर्टिकल चाहिए तो F8 प्रेस करेंगे तो वर्टिकल मिलेगा। अगर हॉरिजॉन्टल चाहिए तो हॉरिजॉन्टल वाले डायरेक्शन में लाके करेंगे तो हॉरिजॉन्टल रे आपको मिलेगा। मीन्स इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है रे और कंस्ट्रक्शन लाइन में। हमारा जो रे होता है वो एक पॉइंट से स्टार्ट होता है, वो पॉइंट आप कोई भी दे सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आप डिसाइड कर सकते हैं हमें उसे कौन सा पॉइंट देना है। आप एक पॉइंट देंगे, वो उस पॉइंट से आप जिस भी डायरेक्शन में रे को प्लॉट करेंगे वो वहाँ से इन्फिनिटी तक जाएगा। मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और इनफाइनाइट तक जाएगा। कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या होता था, आप अगर ये वाला पॉइंट सेलेक्ट करते तो वो इस डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जाता था और उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी इनफाइनाइट तक जाता था। मीन्स वो इनफाइनाइट लेंथ की लाइन है। लेकिन इसमें क्या है, रे में वो एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और वो इनफाइनाइट तक जाएगा। मैं दोबारा से एक बार दूसरा इसको मैं इरेज कर देता हूँ। उसके बाद हम दोबारा से सेलेक्ट करते हैं। इस बार मैं
ड्रॉ बार से सेलेक्ट करता हूँ रे को, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। इस बार मैं यहाँ बीच में देता हूँ स्टार्ट पॉइंट, मैंने यहाँ पर दिया। हमारा अभी एक्टिवेट है, मीन्स ऑर्थो ऑन है मेरा, इसलिए आपको अभी लाइन में जितना भी प्लॉट कर रहा हूँ वो सारा हॉरिजॉन्टल प्लॉट हो रहा है या फिर वर्टिकल। आपको ऑर्थो को ऑफ करना होगा दूसरे एंगल्स पे रे को प्लॉट करने के लिए। मैं ऑर्थो को ऑफ करता हूँ। अब आप देखेंगे आप किसी भी डायरेक्शन में रे को प्लॉट कर सकते हैं। इस तरह से आप किसी भी डायरेक्शन में रे को प्लॉट कर सकते हैं। तो रे हमारा बहुत छोटा सा टॉपिक था, इसको भी रेफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आज हमने देखा कंस्ट्रक्शन लाइन के बारे में और रे के बारे में। तो आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।